So hello viewers, welcome to Vagdev English Grammar Classes. So how are you? I hope all of you are doing well. So I'm Rama and we are learning the basic English grammar in this channel. So in our last episode, that is silent letters part 1, we have learned the silent letters from A to H. Okay, and today we are going to continue the same thing from I. Okay, so before I start the class, I have a small request. See, those who have already subscribed my channel, a very heartfelt thanks to all of them. And I request the new viewers to please subscribe the channel and bless me. Okay, so let's start. Letters that are part of the written spelling but are not pronounced when the word is spoken are called silent letters. Okay, that means कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो वो लेटर्स का इस्तेमाल नहीं होता है जिन लेटर्स का लिखते समय हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख रहे हैं नाइफ, तो नाइफ का स्पेलिंग क्या है? KNIFE, नाइफ। लेकिन उसे क्या हम प्रोनाउंस करते हैं के नाइफ करके? नहीं, वी प्रोनाउंस इट एज नाइफ, बट व्हेन वी राइट इट एज KNIFE। ओके, तो ऐसे लेटर्स को हम बोलते हैं साइलेंट लेटर्स। ओके, सो साइलेंट लेटर्स डोंट कोरिलेट विथ एनी साउंड व्हेन अ पर्टिकुलर वर्ड इज स्पोकन। ओके, लेटर्स होते हैं। So next letter is silent letter with K. K is silent before N. Okay, K is silent before N. If K is coming just before N, then we will not pronounce the letter K. Okay, for example, knife. The spelling of knife is KNIFE. Okay, we don't read it knife, we read it knife. We don't read and pronounce K. Then the next word is knee. Then kneel. इन सब शब्दों में के जो है वो साइलेंट होता है। देन निटिंग, ओके, देन नॉट, नॉक, निट, निकर्स, नॉलेज, नाइट, नाउ एंड नकल। इन सभी वर्ड्स में अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो के एन के पहले आ रहा है, और ऐसे जब भी के एन के पहले आता है तो वैसे वर्ड्स में के को हम नहीं पढ़ते हैं, के साइलेंट होता है। ओके, हियर नकल्स मैंने मालूम है क्या होता है? नकल्स मैंने होता है वो प्लेस जहाँ पे फिंगर्स हथेली के साथ मतलब हैंड के साथ जुड़े होते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड नकल। ओके, तो नेक्स्ट साइलेंट लेटर इज एल। Silent letters with L. L is silent after the vowel A, O and U. If L is just coming before A, O or U or vowels, then L will be not read, L will be silent. Okay. For example, calf. काफ में एल कहाँ आ रहा है? जस्ट आफ्टर ए, और ए वॉवल है, आप सबको पता है। देन द नेक्स्ट वर्ड कुड, कुड में भी यू के बाद एल आ रहा है। देन फॉग, ओके, इसमें भी ओ के बाद एल आ रहा है। शुड में भी यू के बाद एल आ रहा है, और ये सारे वर्ड्स क्या है? ये सारे लेटर्स वॉवल्स है। देन वॉक, यॉक, इसमें ए के बाद एल आ रहा है, यहाँ भी ओ के बाद एल आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वहां पर हम एल को नहीं पढ़ेंगे, एल यहाँ पे साइलेंट होगा। आई अगेन रिपीट, अगर ए ओ यू वॉवल के सामने आफ्टर आफ्टर अगर एल आ रहा है तो वो वर्ड्स में एल साइलेंट होता है, एल को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे वुड, चौक, आलमंड, हाफ, बाम, पाम, सैमन, इसको हम पढ़ेंगे सैमन, सैलमन नहीं पढ़ेंगे। और सैमन होता क्या है? सैमन एक तरह का फिश होता है। ओके, then the next letter is L. Silent letters with L. Sorry, N. So N is silent after M. Okay, if N is coming just after M, then N जो है वो साइलेंट होगा, इसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑटम, ऑटम में एम कहाँ आ रहा है? एन कहाँ आ रहा है? जस्ट एम के बाद में। ओके,
देन कॉलम, कॉलम में भी एन जस्ट एम के आफ्टर आ रहा है। और इसको हम क्या पढ़ेंगे, इस वर्ड को पढ़ेंगे हिम। हिम माने क्या होता है, जैसे स्पेशली क्रिश्चियन रिलीजन के जो लोग होते हैं वो चर्च में एक साथ एक ही स्वर में गाते हैं ना, जो गाने गाते हैं, जो प्रेयर करते हैं, उसको बोलते हैं हिम। और यहाँ भी एन एम के बाद आ रहा है। और यहाँ ये क्या है, ये है डैम। जब भी गुस्सा आता है तो हम बोलते हैं ना डैम, डैम इट, ऐसे। ओके, हाँ, गुस्सा दिखाना, डैम कब बोलते हैं, जब हमें गुस्सा आता है। ओके, तो यहाँ भी एन एम के बाद है। तो इस तरह के वर्ड्स जिसमें एन एम के जस्ट आफ्टर आ रहा है, तो वहां पे एन साइलेंट होता है, एन को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। देन द नेक्स्ट लेटर इज साइलेंट लेटर्स विद ओ। ओ कब साइलेंट होता है, ओ इज साइलेंट इन द कॉम्बिनेशन विथ ई ओ एंड ओ यू। अगर किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड्स में ओ ई के साथ या ओ यू के साथ आता है, तो उस कंडीशन में ओ जो होता है वो साइलेंट कहलाता है। चलिए एग्जांपल देखते तभी समझ में आएगा। जैसे हम ये पढ़ेंगे टफ, इसको क्या पढ़ेंगे, टफ पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ यू कहाँ, ओ कहाँ आ रहा है, यू के पहले। देन डबल, डबल में कहाँ आ रहा है, ओ यू के पहले। ओके, तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन है ई ओ या ओ यू, वहां पे हम ओ को साइलेंट माना जाएगा और ओ को प्रोनाउंस नहीं किया। जैसे एनफ, पीपल। ओके, देन लेपर्ड, रफ, ट्रबल। ये सारे वर्ड्स अगर आप देख रहे हो तो ओ कहाँ आ रहा है, या तो यू के पहले या ई के बाद में। तो ऐसे वर्ड्स को हम ऐसे वर्ड्स में हम ओ को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ओ को साइलेंट मानेंगे। राइट, देन नेक्स्ट लेटर इज silent letters with P. So P is always silent with PS, PT या PN. PS, PT या PN का कॉम्बिनेशन होने से वहां पे हम P को साइलेंट मानते हैं। ओके, देन द फर्स्ट वर्ड इज कबर्ड। आप बोलेंगे मैम यहाँ पे तो P किसी के साथ कॉम्बिनेशन है ही नहीं, PS, PT, PN के साथ नहीं, यहाँ कॉम्बिनेशन तो नहीं है, लेकिन इसको हम कप बोर्ड नहीं पढ़ेंगे, इसे हम कबर्ड पढ़ेंगे। ओके, तो इसलिए यहाँ पे P साइलेंट है। देन द नेक्स्ट वर्ड इज रिसिट। इसको हम रिसिट पढ़ेंगे, रिसिप्ट नहीं पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ आवर इंडियंस प्रोनाउंस इट एज रिसिप्ट, भैया रिसिप्ट दे देना, ऐसे बोलते हैं। बट पी यहाँ साइलेंट है, हम रिसिप्ट नहीं बोलना चाहिए। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रिसिट। ओके, देन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, फिजियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे बोलेंगे हम साइकोलॉजी। इसे हम क्या पढ़ेंगे, रेसबेरी। रेसबेरी एक खट्टा फ्रूट होता है। ओके, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे निमोनिया। निमोनिया एक बीमारी होती है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, साइकोथेरेपी। ओके, साइकोथेरेपी। इसे हम पढ़ेंगे कू। इसको क्या पढ़ेंगे हम, साइकेट्रिस्ट। ओके, इसे क्या पढ़ेंगे हम, साइकोलॉजी। तो यहाँ हर जगह देख लो पी, यहाँ एस के साथ कॉम्बिनेशन, यहाँ भी पी एस के साथ कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी पी एस के साथ कॉम्बिनेशन है, यहाँ पी एन के साथ है। ओके, यहाँ पी बी के साथ है, यहाँ भी पी एस के साथ कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पी टी के साथ कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले वर्ड्स को हम जब भी पढ़ेंगे तो हम पी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ओके, देन आवर नेक्स्ट साइलेंट लेटर इज एस। ओके, इसके एग्जांपल देखते हैं। आइलैंड, द फर्स्ट वर्ड इज आइलैंड। इसमें आइलैंड में एस साइलेंट है। बच्चे ज्यादातर गलती यही करते हैं, इसको इजलैंड पढ़ते हैं। इजलैंड नहीं पढ़ेंगे, इसे हम आइलैंड पढ़ेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज आई। ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड इज डेब्री। देन विकाउंट, इसको हम विकाउंट पढ़ेंगे, विस्काउंट नहीं पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट वर्ड इज एप्रोपो। इसे पढ़ेंगे एप्रोपो। इसका मतलब होता है किसी विषय पर बोलना। ओके, तो ये जो ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें एस साइलेंट माना जाता है, एस को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। So next letter is T. Silent letters with T. T is always silent before L. If T is coming just before L, T will be silent. But there are some words where no L is coming before or after T, but there T will be called silent. For example, Christmas. If we pronounce this word Christmas, we pronounce it Christmas, not Christmas. Okay? तो यहाँ L के आगे या पीछे, मतलब before या after कोई L नहीं है, तब भी यहाँ पे T silent है। ओके, तब भी T यहाँ पर साइलेंट है।
या हम क्रिस्टमस नहीं पढ़ते क्योंकि हम इसे क्रिसमस पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ टी साइलेंट है। देन ग्लिसन, इसे हम पढ़ेंगे ग्लिसन, ग्लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ भी टी साइलेंट है। देन मैच, देन मॉर्गेज, इसको हम पढ़ेंगे मॉर्गेज, मॉर्टगेज नहीं पढ़ेंगे, ओके, दैट विल बी रॉन्ग। तो ये जो वर्ड्स देख रहे हैं ना आप, इनमें टी साइलेंट ही कहलाता है। अब हम ऐसे वर्ड्स भी देखते हैं जहाँ पे एल आएगा, ओके, जैसे ऑफन है, सॉफन है, इसमें एल नहीं है, इवन देन हियर टी इज साइलेंट, ओके। लेट्स सी सम अदर एग्जांपल, जैसे लिसन है, इसे भी लिस्टन नहीं बोलते, वी कॉल इट लिसन, हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लिसन, ओके। यहाँ भी टी साइलेंट है। जैसे यहाँ देखिए जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, विसल, कैसल, हसल, नेसल, ये जो वर्ड्स है इसमें टी के बाद एल आ रहा है, मतलब हियर टी इज कमिंग जस्ट बिफोर एल, तो ऐसे वर्ड्स में टी साइलेंट है। बट इन दिस कंडीशन ऑल्सो वेयर देयर इज नो एल बिफोर टी, here also t will be silent, okay. So next silent letter is U. So U is always silent after G when it is before a vowel. Okay. So let's see the examples. First example is building. Okay. Then guitar, tongue, guest. इन सब शब्दों में U जो है वो साइलेंट माना जाता है। जैसे बिस्किट है, बिल्डिंग है। देन वोग, गेस, डिस्गाइज, गार्ड, बेगेटी, ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें यू हमेशा साइलेंट माना जाता है, बिकॉज यू इज कमिंग जस्ट बिफोर वोवल। So next silent letter is W. W is always silent before R. Okay, if W is coming just before R, then W will be silent. We will not pronounce this letter. For example, who, to. For example, answer, sword, wrong, right, rapper, rustling, wrote, rack, hole, rap, इन सारे शब्दों में W को हम साइलेंट माना जाएगा। यहाँ पे W को साइलेंट मानेंगे हम लोग, ओके। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एंड सी यू।